Hi guys, I am anchor Ayushi Raj and today I am sharing a stage with Vicky Kaushal. So very excited and looking forward to rock it actually. It is going to be amazing and it's more like a fangirl moment for me. So yes, let's see what is going to happen today. I'm going to share you all the clips. We are here to begin. Please everyone settle down. May I please request everyone to kindly take your seats. Please settle down. And yes, I would like to extend a very warm welcome to each one of you. Thank you very much guys for marking this evening. Please request everyone to kindly settle down. We really need your cooperation. Everyone, up sabhi please. So ladies and gentlemen, Sam is here. Can we make a big round of applause everybody? And yes, a very warm welcome to our handsome hunk in Lucknow. I think एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करना चाहेंगे विकी कौशल जी का हमारे शानदार खूबसूरत लखनऊ नवाबों के शहर में. Everybody settle down. नवाबों के शहर में आपका स्वागत, अभिवादन और अभिनंदन है. And yes, how is Lucknow treating you? प्लीज बैठ जाइए. नहीं कोई बात नहीं, एक बार सेटल हो जाएंगे फिर आराम से करते, कोई टेंशन नहीं है. एवरीबडी इज ओके ओके. पहली बात तो थैंक यू सो मच. और मुझे बहुत हमेशा अच्छा लगता है लखनऊ आकर. सैडली हमेशा मेरे लखनऊ के ट्रिप बड़े छोटे होते हैं, एक एक दिन आने का मौका मिलता है, फिर सेम रात की फ़्लाइट लेनी पड़ती है. पर आई एम होपिंग कि किसी दिन कभी मुझे एक पूरी फिल्म करने का मौका मिले लखनऊ में, क्योंकि जब आप फिल्म के लिए आते हो, महीने 2 महीने रुकते हो, तो आपको उस जगह से बिल्कुल दोस्ती हो जाती है. मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं. तो सुबह हमारी शुरुआत हो गई थी, कल कलकत्ते में था. सुबह 3:30 बजे हम उठ के 5:30 बजे की फ़्लाइट ली है, आए हैं. नींद पूरी नहीं हुई है पर मन में खुशी है, उत्साह है और अच्छा लगता है. हमेशा लखनऊ के लोगों से बहुत प्यार मिलता है और बहुत वार्मथ मिलती है. जहाँ पे भी आप जाते हो आपको बहुत प्यार से वेलकम करते हैं और बहुत खुशी से वेलकम करते हैं, तो वो हमेशा आपको बहुत एनर्जी देता है. Correct, sir. So Lucknow is known for its culture and cuisine. So if I ask कि आपका favorite food यहाँ से क्या है, लखनऊ का कौन सा वो favorite food है जो आपको बहुत पसंद है, क्या बताएंगे आप? देखिए, मुझे हमेशा तो वैसे जब भी मेरा लखनऊ का ट्रिप होता है तो फिर वो टुंडे कबाब तो उसके बिना तो होता ही नहीं है. वो जब भी लखनऊ में होता हूँ तो परिवार वाले वहाँ से कोई हाल चाल नहीं पूछते, यही पूछते हैं खा लिया हमारे लिए ले आना. पर इस बार मेरे साथ कुछ स्पेशल हुआ क्योंकि इस बार मैं वो थोड़ी डाइट वाइट चल रही है तो वो सब नहीं इंडल्ज कर सकता था. पर इस बार मुझे पूरा दिन मौका मिला गोरखा रेजिमेंट के साथ वक्त बिताने का. तो मुझे जो गोरखा वालों का अपना लंच होता है जो अपने लिए वो पकाते हैं फौजियों के लिए, तो फौजियों के साथ बैठकर उनका खाना खाने का मौका मिला. तो वो मेरे ख्याल से ज़िंदगी का वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल मील्स था मेरा आज. Amazing sir. Sir, एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आप कोई डिश होते तो आप क्या होते? ऑडियंस. अच्छा, well, गुल्ला. नहीं देखिए, मक्के की रोटी सरसों का साग सीजनल होता है, मैं तो ऑल सीजन्स के लिए हूँ. तो मैं कहूँगा, मैं सच में कहूँगा मैं काली दाल होऊंगा. जो जैसे काली दाल ना हर शहर में किसी भी प्रांत में फिट हो जाती है, वैसे मुझे हर फिल्म में किसी भी रोल में फिट होना अच्छा लगता है. तो मैं कहूँगा काली दाल, और देश से जुड़ी है, मिट्टी से जुड़ी है अपने, और सिंपल है, तो काली दाल. amazing sir. So sir, we are excitingly waiting to see you on screen and yes, we would like to welcome you on the screen. And you know Sam Bahadur is releasing on 1st of December, so हम सभी बहुत एक्साइटिंगली वेटिंग कर रहे हैं. और साथ ही साथ आज हम यहाँ पर गैदर हुए हैं उसके बारे में और चर्चाएं करने के लिए और बातें करने के लिए. तो हमारे मीडिया पार्टनर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आइए हम उनसे बातें करते हैं. कैसे थे पॉलिटिशियंस के साथ, कैसे थे, तो ये ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड इसकी स्टडी थी और उरी में फिजिकल ओरिएंटेड स्टडी थी. विकी साहब, सवाल ये है कि जैसे कि उरी में हम लोग बिल्कुल मानते हैं आप उसमें कमांडो थे और लगते भी हैं, शूट किए. इसमें बहुत ज़्यादा शूट कर रहे हैं आप. जी देखिए, मैं पहली बार जो बहुत नर्वस था एक स्क्रीनिंग को लेकर, वो तब था जब हमने मुंबई में सैम सर के परिवार को फिल्म दिखाई. तो उनकी बेटियां हैं और कई मतलब एक्सटेंडेड फैमिली है.
जो उन्होंने फिल्म देखी तो मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि वो पूरी पारसी फैमिली है और पारसीज जैसा आप जानते होंगे वो बहुत आउटस्पोकन होते हैं, वो बिल्कुल बेधड़क सच बोल देते हैं। तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि कहीं उनको अच्छी नहीं लगी तो बिल्कुल मेरा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। और उनके लिए तो ऑफ कोर्स उनके फैमिली मेम्बर थे तो बहुत स्पेशल था, तो मैं बड़ा नर्वस था। पर पहली बार मुझे किसी की आंखों में आंसू देखकर खुशी मिल रही थी, क्योंकि जब वो स्क्रीनिंग ख़त्म हुई तो जब उनकी बेटी की आंखों में आंसू थे और वो खुश थे तो मुझे बड़ी तसल्ली मिली और कॉन्फिडेंस मिला। सर, सैम मानिक साहब के जो जीवन है उस पर आपने अभिनय किया है, तो क्या कुछ आपने पर्सनल तौर पे सीखा और अपने जीवन पे इसको धारण करना चाहेंगे? आई थिंक कई बार होता था कि जब स्पेशली जब मैं शूट के दौरान अपने निजी लाइफ में कुछ अगर डिसीजन लेने हो, कुछ चीज़ों पे फैसला करना हो जहाँ आप कई बार कंफ्यूज होते हो कि ये भी सही लग रहा है वो भी सही लग रहा है या दोनों ही गलत लग रहे हैं, क्या करें। 2019 में जब मेघना मैम से मेरी मुलाकात हुई थी कि आ जाओ मुझे मिलना है, कुछ डिस्कस करना है, और उन्होंने बताया कि सैम मानेकशॉ सर पे फिल्म बनाना चाह रही हूँ जिसकी स्क्रिप्ट रेडी है, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप से कहानियाँ सुनी थी 1971 वॉर की, क्योंकि वो पंजाब से हैं, तब वो पंजाब में थे जब वॉर छिड़ी थी। तो मैंने बहुत किस्से कहानियाँ सुने थे उनके बारे में, पर इतने डिटेल में नहीं मैं जानता था कि अब जो जानता हूँ जो फिल्म करने के बाद। पर मैं फिर भी एक्साइटेड तो बहुत था, क्योंकि मुझे पता है इंडिया के फर्स्ट फील्ड मार्शल थे, बहुत ही डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर है। तो और मेघना के साथ मैं काम कर चुका था राजी में, तो एक ब्लाइंड ट्रस्ट भी था मेघना पर और खुशी भी थी, उनके साथ काम करके हमेशा खुशी मिलती है। तो मैं तो स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ना चाहता था, मैंने कहा आप बनाना चाह रही हैं और मेरे साथ बनाना चाह रही हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं करूँगा। पर नेची फोर्स में कि नहीं तुम स्क्रिप्ट पढ़ो, तो फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और ऑब्वियसली फिर मुझे करनी ही थी वो, उसमें कोई दो राय नहीं थी। थैंक यू।